तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज क्या अभी कुछ शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4 के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्जाम में, 10 मार्क्स का। और सभी ऑब्जेक्टिव जो होंगे वह आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप यानी कि आधुनिक यूरोप का इतिहास पूछा जाएगा, जो कि 1871 से लेकर के 1945 के बीच का होगा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सभी आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं करा दे रहा हूँ और बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर से। मैं सबका क्वेश्चन पेपर अपलोडेड कर चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सर्बिया को स्वतंत्रता मतलब एक सर्बिया एक देश है। ठीक है, तो सर्बिया जो देश है, इस देश को स्वतंत्र राज्य किस वर्ष माना गया? ठीक है, स्वतंत्र राज्य जैसे भारत को 1947 में माना गया, उस तरह सर्बिया एक देश है, इसको स्वतंत्र राज्य 1829 ईस्वी में मान लिया गया। कब माना गया? 1829 ईस्वी में। ठीक है, पर मेरे जो बोल रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी कोशिश करें, क्योंकि लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन है कि यूनान में विद्रोह का नेता कौन था? जैसे कि भारत में विद्रोह के नेता थे मंगल पांडे। ठीक है, उसी तरह यूनान एक देश है जिसकी राजधानी एथेंस है, और यहाँ पे जो विद्रोह किए हैं उनका नाम था सेलेंटनी। ठीक है, सेलेंटी, क्या नाम था? सेलेंटी। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ तक समझ पा रहे हैं बात को लोड कीजिएगा अपने माइंड में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा गया है कि सर्बिया में विद्रोही नेता था। सर्बिया में विद्रोही नेता कौन था जो विद्रोह किया? तो सर्बिया में विद्रोही नेता था कारा जॉर्ज। कौन थे? कारा जॉर्ज बोलिए चाहे जॉर्ज बोलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें पूछा गया है कि फ्लोरेंस नाइटेंगल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? तो फ्लोरेंस नाइटेंगल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्र जो थे उनकी, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो ब्रिटेन वगैरह वगैरह जो आते हैं उसमें मित्र राष्ट्र हैं। तो मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी, मतलब कि एक तरह से उनकी मदद किया था। तो उनका नाम क्या था उस देश का? क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया। ये सभी देश के नाम हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? तो क्रीमिया के। ठीक है, क्रीमिया एक देश का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि बर्लिन की संधि किस वर्ष हुई? देखिए दोस्तों, बर्लिन जर्मनी देश की राजधानी का नाम है। जिस तरह भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह जर्मन एक देश है जर्मनी, उसकी राजधानी बर्लिन है। वहाँ पे एक समझौता हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में एक समझौता हुआ, उसी को बर्लिन समझौता नाम दिया गया या बर्लिन संधि नाम दिया गया। ठीक है, कब हुआ था? 1878 को डेट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें पूछा गया है 6 नंबर में कि मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है? देखिए, जार मतलब होता है, क्या होता है? जार मतलब होता है राजा, और हम लोग जार मतलब बोलते हैं यहाँ में पानी ढोने वाला जार तेल रखने वाला जार। तो जार मतलब हमारे देश में कुछ और है, लेकिन रूस में जार मतलब होता है राजा। रूस का जो राजा है उसको जार कहा जाता है। अब पूछा गया है कि मुक्तिदाता जार यानी कि मुक्तिदाता राजा किसे कहा गया है? तो अलेक्जेंडर दो को मुक्तिदाता जार यानी कि मुक्तिदाता राजा कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें पूछा गया है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया? रूस में कृषि तथा दास प्रथा का जो अंत है यह किसने किया था? तो अलेक्जेंडर दो ने। इसी को मुक्तिदाता जार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने इन सभी को मुक्ति दिलाया था। किसको किसको मुक्ति दिलाया था? तो कृषि को, दास को, इन सभी को मुक्ति दिलाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने यानी कि अलेक्जेंडर 2 ने न्याय में सुधार कब किया? न्याय मतलब कि एक तरह समझ लीजिए कानून में सुधार कब किया? तो 1862 1862 में न्याय में, कानून में सुधार किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर 2 रूस में बहुत ही फेमस है। जिस तरह भारत में आपका अकबर है, ठीक है, या फिर सम्राट अशोक बोल लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, उसी तरह रूस में अलेक्जेंडर 2 हैं।
क्वेश्चन है, रूस में 1860 ईस्वी में कितने कृषि दास थे? तो कितने कृषि दास थे दोस्तों? 4 करोड़ कृषक जो थे किसान दास थे, ठीक है। और इनको मुक्ति कौन दिलाया? अलेक्जेंडर टू ने, ठीक है। इसलिए इनको मुक्तिदाता जार कहा जाता है। अब आपको कुछ कुछ दिमाग में लोड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि जार अलेक्जेंडर टू यानी कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने लैंड एंड लिबर्टी, लैंड मतलब जमीन, लिबर्टी मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि जमीन और स्वतंत्रता संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? तो अलेक्जेंडर टू जो था, अलेक्जेंडर टू रूस का राजा, इसने लैंड और लिबर्टी यानी कि जमीन और स्वतंत्रता जो संस्था बनाई थी, इसकी स्थापना किस लिए किया था? तो इसका मूल उद्देश्य था क्रांति की भावनाओं का दमन करना। जो क्रांति की भावना है उसका दमन करना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। इसमें पूछा गया है कि बिस्मार्क की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बिस्मार्क जो फ्रांस देश के एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। तो फ्रांस को एकाकी रखना, मतलब कि फ्रांस को एकजुट बनाए रखना इनका मुख्य नीति का उद्देश्य था या लक्ष्य था, ठीक है, बिस्मार्क। आगे बोलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें है कि त्रिराष्ट्र संघ में कौन कौन सा देश नहीं है? कौन सा देश नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 देशों का एक संघ है, 3 देशों का एक कमेटी है, समझ लीजिए। उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ये तीनों देशों को इन 3 देशों को त्रिराष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। किन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी, ये तीनों देश दोस्ती थे आपस में, इसलिए इनको त्रिराष्ट्र संघ कहा जाता है। फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने द्विराष्ट्र संधि किस देश के साथ की? यार खाना खाया हूँ, थोड़ा डकार आ रहा है इसलिए सॉरी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1879 में बिस्मार्क ने द्विराष्ट्र संधि किस देश के साथ की? तो 2 राष्ट्रों का संधि हुआ, ठीक है। बिस्मार्क जो कि फ्रांस का था, इसने किस राष्ट्र के साथ संधि की? तो दोस्तों इसने ऑस्ट्रिया देश के साथ संधि की। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, नाम मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन देश दोनों अलग अलग हैं। तो इन्होंने किसके साथ संधि की? ऑस्ट्रिया के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि त्रिसम्राट संघ, 3 राजाओं का संघ, ठीक है, 3 देशों के राजाओं का संघ को त्रिसम्राट संघ, जिसे 1872 में किस देश का सम्राट शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए इसमें 3 देश थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस और इटली था, लेकिन इंग्लैंड इसमें शामिल नहीं था। इंग्लैंड नहीं था शामिल, फ्रांस नहीं था शामिल, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का समय पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर के 1918 तक 4 वर्षों तक चला था, ठीक है। और इसमें जो युद्ध का कारण बना था ना, तो यह बना था चाय पार्टी कहाँ है जी? प्रथम विश्व युद्ध, क्या क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण किस देश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया, ठीक है। सर्बिया एक देश है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसी देश में बोत्सवाना की टी पार्टी हुई थी। टी पार्टी मतलब कि चाय की एक पार्टी थी, उसी देश में ये क्रांति शुरू हो गया था, ठीक है। एक राजकुमार को मार दिया गया था, जिसके कारण शुरू हो गया था एक चाय पार्टी से। चाय पार्टी, इंग्लिश में चाय को टी बोलते हैं, इसलिए इसको टी पार्टी भी बोला जाता है। सर्बिया की टी पार्टी या सर्बिया की चाय की पार्टी में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बर्लिन का रास्ता ऑस्ट्रिया होकर आता है, उक्त कथन किसका है? बर्लिन का जो रास्ता है ऑस्ट्रेलिया से होकर आता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम कैसर टू का, विलियम कैसर टू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि हार्दिक मैत्री संघ में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है?
तो हार्दिक मैत्री संघ में जर्मनी जो देश है ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल है। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन 40 के 40-42 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको खुद से एक बार पढ़ना है और एक बार नोट डाउन करना है, फिर से पढ़ना है। इतना मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अल्सेस लॉरेन क्षेत्र में किसकी खानें थीं? तो अल्सेस लॉरेन में लोहा की खान थी, याद रह जाएगा, सिंपली बहुत ईजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें पूछा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो दोस्तों बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी यह नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है कि मार्च 1917 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? तो मार्च 1917 में जो क्रांति हुई थी यह पेट्रोग्राडो से शुरू हुई थी। कहाँ से? पेट्रोग्राड से, पेट्रोग्राद से 1917 की क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति, रूस में। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि क्रांति के समय रूसी सम्मेलन किस माह में हुआ? तो किस महीने में हुआ था रूस का सम्मेलन? दोस्तों रूस का जो सम्मेलन था यह जून महीने में हुआ था। कब हुआ था? जून महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है कि बोल्शेविक क्रांति के पश्चात, यानी कि बोल्शेविक का जो क्रांति हो गया उसके बाद सरकार का अध्यक्ष कौन बना? तो उसके बाद सरकार का अध्यक्ष बना लेनिन। नाम सुने होंगे, बहुत ही डेंजर आदमी था लेनिन। ठीक है डेंजर नहीं, एक तरह से अच्छा ही आदमी था, लेकिन नाम बहुत डेंजर है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि विजय आनंद के नीचे चिंता के अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे, यह किसका कथन है? तो यह किसका कहना है? यह कहना है दोस्तों कार का। ठीक है, कार मतलब कार गाड़ी नहीं, कार एक पॉलिटिशियन है। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि पेरिस शांति सम्मेलन उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो दोस्तों पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, तो इसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? फ्रांस देश के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। दोस्तों एफिल टावर का नाम सुने होंगे, विश्व का सबसे ऊंचा टावर है एफिल टावर, और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो दोस्तों वर्सा की जो संधि है यह आपका जर्मनी के साथ किया गया था। ठीक है, किस देश के साथ की गई थी? जर्मनी के। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेंट जर्मेन की संधि किस देश के साथ की गई थी? सेंट जर्मेन की जो संधि थी यह ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? इसको भी याद कर लीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये जो ऑस्ट्रिया भी हम लोग पढ़े हैं, इसकी राजधानी है कहाँ है? अभी मैंने बता दिया, वियना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सेवरे की संधि किस देश के साथ हुई? सेवरे की जो संधि हुई थी यह तुर्की, जिसको हम लोग टर्की भी बोलते हैं ना टर्की, किसी का भी व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए भी टर्की बोल देते हैं उसको, बस वही टर्की है। और यूरोप का मरीज इसी को बोला जाता है, टर्की को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? तो दोस्तों लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इन सभी नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भारत को हिंदुस्तान भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आर्यावर्त भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। यही वह देश था जिसे हम लोगों को गुलाम बनाया था, और आज देखिए इसका प्रधानमंत्री हम लोग का ही देश का है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा पहलवान होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्र संघ, इसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसका संविधानिक या फिर वैधानिक कानूनी रूप से जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, और ऐसे देखा जाए तो स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्फ्यू विवाद किस वर्ष हुआ? तो कॉर्फ्यू जो विवाद हुआ था यह हुआ था 1923 ईस्वी में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि इथोपिया का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों इथोपिया एक देश है, इसका दूसरा नाम है अबिसिनिया। क्या नाम है? अबिसिनिया। ठीक है, क्या नाम है? अबिसिनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इटली के बारे में है कि इटली की विजय राष्ट्र संघ के लिए भयंकर मार थी। इटली की जो विजय थी, राष्ट्र संघ, दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है, बस उसी का नाम पहले राष्ट्र संघ था। ठीक है, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। तो इटली की जो विजय थी, इटली की जो जीत थी, राष्ट्र संघ के लिए भयंकर मार थी। ठीक है, इसको किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार का, बस वही कार जो अभी हम लोग पढ़े थे, EH कार पूरा नाम है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लेट रन की संधि कब हुई? लेट रन की जो संधि हुई थी यह कब हुई थी? यह हुई थी 11 फरवरी 1929 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इसमें पूछा गया है कि सज्जन समझौता किसके बीच हुआ था? तो सज्जन का जो समझौता हुआ था यह इंग्लैंड और इटली के बीच हुआ था। कौन कौन देश थे? इंग्लैंड और इटली, सज्जन समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मुसोलिनी के ऊपर, जो कि इटली का शासक था। इटली का शासक एक होता है ना कि गुंडा टाइप का राजा। ठीक है, जैसे कि आपका मतलब बहुत क्रूर राजा। तो मुसोलिनी इटली का शासक था। मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसने युद्ध की घोषणा कर दी थी 11 जून 1940 में। 11 जून 1940 में। दोस्तों मुसोलिनी कुछ उसी टाइप का आदमी था जिस तरह हिटलर था, एकदम खूंखार आदमी था लोग डरते थे इससे। 36 नंबर क्वेश्चन था कि रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो दोस्तों रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की जो स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है मुसोलिनी का है, वही मुसोलिनी, डेंजर मुसोलिनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इसमें पूछा गया है कि मेरा संघर्ष पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, मेरा संघर्ष, संघर्ष को क्या बोलते हैं? स्ट्रगल, माय स्ट्रगल। ये जो बुक है हिटलर ने लिखा है। द मीन कैंप हिटलर की ही बुक है। दो बुक इन्होंने लिखी है, मेरा संघर्ष, ठीक है, माय स्ट्रगल और द मीन कैंप। वही हो गया मेरा संघर्ष को ही हम लोग बोलते हैं कि मीन कैंप। 39 नंबर है मेरा संघर्ष पुस्तक, यानी कि द मीन कैंप, माय मीन कैंप। इस पुस्तक को बाइबिल माना जाता है। किसका बाइबिल माना जाता है? तो नाजियों का बाइबिल माना जाता है। और नाजी दल की स्थापना किसने की थी? वही हिटलर ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रजातंत्र पागलों, डरपोक तथा भूखे लोगों की व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, डरपोक, पागल और भूखे लोगों की व्यवस्था, यह ऐसा किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। ठीक है, हिटलर, अभी जो लोकतंत्र चल रहा है ना, चुनाव, वोट वगैरह, बस यही है लोकतंत्र। और इसको हिटलर ने कहा था कि पागलों का है, डरपोकों का है और भूखे लोगों की यह व्यवस्था है, जो अभी हम लोगों के देश में चल रहा है। हम लोग क्या पूरे देश में चल रहा है यार, पूरे विश्व में चल रहा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हिटलर के नज़रिए में यह गलत था। हिटलर ने राइन का सैन्य शिक्षा लागू की। कब की? हिटलर ने राइन का सैन्य शिक्षा कब लागू की? दोस्तों यह लागू की थी 1938 ईस्वी में। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। इसमें है कि धुरी शक्तियाँ में कौन सा देश नहीं था? तो धुरी शक्तियों में ऑस्ट्रिया नहीं था, बाकी तीनों जर्मन, फ्रांस और इटली ये शामिल थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। इसको अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। बोला जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिए। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। अगर फुल डेट पूछे तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, आगे पूछा जा सकता है कि
पर विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोग लिख दीजिएगा टी पार्टी से, चाय पार्टी से, सर्बिया की टी पार्टी से। ठीक है, और इस तरह से बहुत हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। और अगर फिर भी पूछा जाता है तो मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 सालों के पिछले क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए पूरे जो इतने भी क्वेश्चन रहेंगे ये इन्हीं 10 टॉपिक्स में ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर, वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए, या फिर पढ़ाई कीजिए, या किसी भी तरह कीजिए, पढ़ाई कीजिए बस। ठीक है, थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एआईसीसी का पेपर और जनरल इलेक्टिव का पेपर जो भी है आपका, उसका भी देख लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया हूँ और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया हूँ, ताकि मेरे ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आएँ।